हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं, यानी कि इंडियन पॉलिटी, है ना। और उसमें आज हमारी 22वीं क्लास है, जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स को आज कंटिन्यू करेंगे अपना, है ना। लास्ट की जो क्लासेस थी हमारी, उसमें हमने आर्टिकल 14 अपना कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम आर्टिकल 15 से अपना स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 15 यानी कि सामाजिक जो गतिविधियों के बारे में बात करेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन से निकाल लीजिए और लिखना आप स्टार्ट कीजिए। नोट्स बनाएं, नोट्स जरूर बनाएं, है ना, याद रखें, क्योंकि आपको आने वाले समय में रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है नोट्स, है ना। चलिए देखिए, आर्टिकल 15 कहता है सामाजिक समानता, है ना। अब आर्टिकल 15 में बहुत सारी चीजें हैं, वो भी हम बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे। याद रहे कि जो पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं, आपका कोई भी एग्जाम है किसी भी डिपार्टमेंट का, है ना, सभी के लिए सफिशिएंट है। और साथ ही साथ सबसे अच्छी चीज उनके लिए रहेगी जो कंपटीशन की लाइन में फ्रेशर है, बिल्कुल है ना। यानी कि बिल्कुल तैयारी, वो बिल्कुल स्टार्टिंग से अपना तैयारी करेंगे। आपका जो सब्जेक्ट है, जो भी हमारे माध्यम से होगा, नौकरी 24 के माध्यम से होगा, वो बिल्कुल ऐसा समझ लीजिए 90% क्लियर होगा। उसको 100% बनाने के लिए आपको खुद अपनी सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी, बार बार उसको रिवीजन करना पड़ेगा, कुछ नया तलाशना पड़ेगा, तब आप उसको 100% कर सकते हैं, है ना। बाकी इस लेवल पर आपका हो जाएगा कि आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी, है ना, याद रखेंगे। अनुच्छेद 15 की बात अगर मैं करता हूं तो सामाजिक समानता की वह बात करता है। सामाजिक समानता धर्म, जाति, नस्ल, है ना, लिंग, जन्म स्थान, उसके भेदभाव उनमें ना हो, इस तरह की ये बात करता है। जैसे अब आर्टिकल 15 तो केवल ये बता दिया उसमें कि हाँ सामाजिक समानता के बारे में कहता है। लेकिन 15 का अगर वन की हम बात करते हैं, आर्टिकल 15 के वन की, तो वो कहता है कि राज्य धर्म, जाति, नस्ल, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, है ना। कैसे? राज्य धर्म, जाति, नस्ल, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का भेदभाव है ना। राज्य का मतलब ये नहीं है कि राज्य गौरव सरकार, है ना, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये वाला राज्य नहीं है। राज्य का क्या मतलब है? राज्य का मतलब है जो हमने आर्टिकल 12 पढ़ा था। आर्टिकल 12 यानी कि जो भी सरकारी चीजें हैं वो राज्य में आ जाएंगी। और उसके अलावा वो सभी चीजें जो प्राइवेट हैं लेकिन किसी ना किसी तरह से वो गवर्नमेंट के साथ बंधी हुई है, वो सभी राज्य में शामिल होंगी। या वो चीज प्राइवेट, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्राइवेट चीज है जिनका भुगतान गवर्नमेंट के माध्यम से हो रहा है, चाहे पूरा हो रहा है या आंशिक रूप से या थोड़ा हो रहा है। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार से अगर गवर्नमेंट का अगर सपोर्ट है, तो सभी चीज किस में आ जाएंगी? वो राज्य में आ जाएंगी। तो उन्हीं राज्य के लिए बात करेगा ना। ऐसा नहीं है कि आपका राज्य सरकार के लिए बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए, बिहार के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, झारखंड, उसके लिए नहीं। राज्य मतलब जो सरकार के द्वारा चल रही है ना, उसके लिए। तो वो राज्य आपका धर्म, जाति, नस्ल, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ में कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये आर्टिकल कह रहा है हमारा 15 का एक, है ना, याद रखेंगे, कॉपी में नोट जरूर करते रहें। वहीं आर्टिकल 15 के दूसरे की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें राज्य के साथ में भारतीय नागरिकों के लिए भी बोला है ना। राज्य तो मतलब वो हो गया जो भी सरकार के माध्यम से चल रहा है ना, चाहे वो आपके राज्य में हो या फिर आपका सेंटर में हो। साथ ही साथ इस पॉइंट में 15 का 2 में कह दिया कि केवल राज्य ही नहीं बल्कि भारतीय नागरिक भी भेदभाव नहीं करेंगे। किसके आधार पर? आपका धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर, है ना। ये याद रखेंगे आप, ठीक है। कोई भेदभाव नहीं होगा। ये भेदभाव खत्म की बात करता है आर्टिकल, कौन सा? आर्टिकल 15, है ना। क्योंकि सामाजिक समानता की बात कर रहा है। सामाजिक समानता जो समाज में, यानी कि सब बराबर है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, यानी कि सब बराबर है। समानता की बात कर रहा है, ठीक है। वही अगर 15 के तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, इसमें देखिए, आर्टिकल 15 तो सामाजिक समानता की कहता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स हैं जो कहीं ना कहीं भेदभाव भी दिखाते हैं, है ना। जैसे आर्टिकल 15 का तीसरा, महिला व बच्चों के विकास के लिए सरकार अगर चाहे तो समय पर उनके लिए कानून बना सकती है ना। क्या कह रहा है? महिला व बच्चों के विकास के लिए राज्य विशेष प्रावधान करेगा, है ना। अगर उनको लगेगा, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, कि महिला या बच्चे किसी ना किसी से पिछड़ रहे हैं किसी ना किसी तरह से, तो उनके विकास के लिए वो कानून, है ना, बना सकता है। उनके लिए क्या कर सकता है? विशेष प्रावधान उनके लिए कर सकता है, करेगा। ये कहता है आर्टिकल 15 का तीसरा। ये एक अपवाद है। क्या है? ये एक अपवाद है, लेकिन सकारात्मक अपवाद है।
कैसा है, सकारात्मक है, याद रखेंगे। जैसे अगर मैं महिलाओं की बात करता हूँ, है ना, वैसे तो आर्टिकल 15 कह रहा है सामाजिक समानता, यानी कि सब बराबर है, चाहे धर्म के आधार पर हो, जाति के हो, नस्ल के हो, लिंग पे हो, लिंग यानी कि जेंडर, महिला पुरुष, जन्म स्थान आपका कहीं का भी हो भारत के अंदर, है ना। लेकिन बात कर रहा है केवल भारत की। आपको मालूम होगा कि आर्टिकल 15 यानी कि मौलिक अधिकार, हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसमें आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, है ना। ये वो आर्टिकल हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जैसा कि मैं आपको पहले बता भी चुका हूं। यानी कि इसमें कोई भी गैर भारतीय शामिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त है। जिनके पास भारत की नागरिकता होगी वही भारत का नागरिक कहलाएगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए अब इसमें आर्टिकल 15 का जो तीसरा पॉइंट है, वो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है महिलाओं बच्चों के विकास के लिए राज्य विशेष प्रावधान करेगा, है ना। जैसे महिलाओं की बात करता हूँ, महिलाओं को जो उत्पीड़न हुआ बहुत ज्यादा, है ना, महिलाओं को एक साथ में इतना शोषण हुआ, उसको देखते हुए जो सरकार ने एक घरेलू हिंसा अधिनियम जारी किया था, जो 2005 में किया था, है ना। यानी कि स्पेशली एक अधिनियम लाया गया था महिलाओं के लिए, है ना, स्पेशल अधिनियम। वहीं अगर जैसे मैं बात करूं, महिलाओं के लिए एक महिला आयोग का भी निर्माण किया गया था, है ना, महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके जो शोषण हो रहे हैं उनके खिलाफ देखरेख के लिए, ठीक है। तो ये एक अपवाद तो है, आर्टिकल 15 का अपवाद है, लेकिन सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है। वहीं आगे बढ़ के बात करें अगर हम, तो 15 का 4 इसमें पॉइंट है, चौथा पॉइंट कहता है एससी एसटी सामाजिक वह शैक्षणिक रूप से पिछड़ों के विकास के लिए विशेष प्रावधान या कानून बना सकता है कौन, राज्य, है ना। यानी कि एससी एसटी समाज के लिए जो सामाजिक रूप से भी पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से भी पिछड़े हैं, शैक्षणिक है, उनके क्या विकास के लिए राज्य सरकार क्या कर सकती है, मतलब राज्य क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान उनके लिए बना सकता है। यह आर्टिकल 15(4) कहता है। एससी एसटी के लिए स्पेशली बात की गई है आर्टिकल 15 के 4 में, और आर्टिकल 15 के 3 में महिला और बच्चों के लिए बात की गई है ना। आर्टिकल 15 का एक सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है कि आप धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, राज्य के लिए बोला गया है। वहीं आर्टिकल 15 का 2 राज्य और भारत के नागरिकों के लिए बोला गया है ना, याद रखेंगे इस चीज को। आर्टिकल 15 का जो 4 है वो एससी एसटी में जो सारे सारे सामाजिक व शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए क्या करे, राज्य क्या कर सकता है, उनके लिए विशेष प्रावधान लागू कर सकता है ना। अब एक चीज समझेंगे कि जो आर्टिकल 15 का 4 है, ये संविधान में संविधान संशोधन करके जोड़ा गया था। ये मूल संविधान में नहीं था साथियों, इतना भी आप समझेंगे, याद रखेंगे ना। मूल संविधान में नहीं था, जब संविधान लागू हुआ था उस समय ये नहीं था। उसके बाद जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जो हुआ था 1951 में, है ना, उसमें ये आपका आर्टिकल जोड़ा गया था 15 का 4, इतना याद रखेंगे। उसके बाद 15 का 5वां पॉइंट है, जो 15 का 5वां पॉइंट है वो कहता है सभी शैक्षणिक संस्थानों में, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, या फिर वो अर्ध सरकारी हो, अर्ध प्राइवेट हो, है ना, उनमें सीटों के प्रवेश में एससी एसटी, है ना, एससी एसटी की बात कर रहे हैं, एससी एसटी, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ों को राज्य आरक्षण दे सकता है, यानी कि अब बात की गई है एससी एसटी के आरक्षण के बारे में, जो 15 का 5 पॉइंट कहता है। 15वें का 5वां पॉइंट अगर आपसे कोई पूछ ले कि एससी एसटी का आरक्षण के बारे में किस आर्टिकल में बात की गई है, तो आर्टिकल 15 का 5 है ना। इसको भी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। इसमें कह रहा है कि चाहे सरकारी संस्था हो, चाहे प्राइवेट हो, या फिर अर्ध सरकारी हो, अर्ध प्राइवेट हो, है ना, ऐसी सभी संस्थाओं में एससी एसटी को आरक्षण दिया जाएगा सीटों पर, है ना। यानी कि जैसे सपोज करो गवर्नमेंट, भारत सरकार या फिर राज्य सरकार कोई वैकेंसी निकालती है, सपोज करो कि 100 पद किसी भी डिपार्टमेंट के उसने निकाले, उन 100 पदों में क्या होगा, एससी एसटी के लिए आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो एससी के लिए 15% है और जो कि एसटी के लिए 7.5% है, याद रखेंगे आरक्षण की अगर मैं बात करता हूँ, है ना। अब इतना समझेंगे, सभी शैक्षणिक संस्थानों में, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, या फिर अर्ध सरकारी हो, अर्ध प्राइवेट हो, सीटों में प्रवेश में एससी एसटी के सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ों को, सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़ों को, यानी कि एससी एसटी तो सभी आता है ना, इसमें क्रिमिलेयर नॉन क्रिमिलेयर का कोई रोल नहीं है, इसमें सभी जो भी एससी में है वो सभी, और जो एसटी में है वो सभी, है ना, पिछड़ों को क्या होगा, राज्य आरक्षण दे सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, 95 संविधान संशोधन था जो हुआ था 2003 में, इसके माध्यम से आर्टिकल 15 का 5 जोड़ा गया संविधान में, याद रखेंगे, है ना। एक चीज और समझेंगे, एक चीज और समझेंगे कि जो आर्टिकल 15 का 5 है, अल्पसंख्यक यानी कि जो माइनॉरिटी के जो
क्या है, शैक्षणिक संस्थान है, उन पर ये आर्टिकल 15(5) लागू नहीं होगा। यानी कि अल्पसंख्यकों के जो भी शैक्षणिक संस्थान है उन पे ये आर्टिकल 15(5) लागू नहीं होगा, क्योंकि अल्पसंख्यक ऑलरेडी उनके लिए बनाया गया है। अल्पसंख्यकों के लिए भी है ना, याद रखेंगे, उनका अलग कोटा है, ठीक है, उन पर ये लागू नहीं होगा आर्टिकल 15(5). वहीं आर्टिकल 15(6) की अगर मैं बात करता हूं, इसमें सामान्य वर्ग यानी कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके, इसमें किसकी बात की गई है, आरक्षण की बात की गई है आर्टिकल 15(6) में। कैसे, सामान्य वर्ग यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े, ईडब्ल्यूएस याद रखेंगे, है ना, को 10% का आरक्षण सभी शैक्षणिक संस्थानों में, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो या फिर अर्ध सरकारी हो, सीटों के प्रवेश पर राज्य आरक्षण दे सकता है या फिर आरक्षण देगा, है ना। आपको मालूम होगा 103वां संविधान संशोधन है जो 2019 में हुआ था, है ना, मोदी जी की सरकार में, जिसमें सामान्य वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% क्या हुआ था, 10% का आरक्षण दिया था, जिसमें क्या हुआ था कि ये मुद्दा कोर्ट में भी पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन वहां से भी इसको वैध ठहराया गया था कि हाँ, आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको दिया जा सकता है, याद रखेंगे, है ना। अब एक चीज और समझेंगे, नोट, इसको आप एक नोट लिखकर इस लाइन को लिखे, अल्पसंख्यक संस्थानों में आर्टिकल 15(6) लागू नहीं होगा। जो अल्पसंख्यक के जो शैक्षणिक संस्थान है ना, उन पर क्या होगा, आर्टिकल 15(6) लागू नहीं होगा, तथा आर्टिकल 15(5), 15(4) भी आर्टिकल 15(6) पर लागू नहीं होगा, ये याद रखेंगे। यानी कि कह सकते हैं हम सीधा सीधा, जो आर्टिकल आपका 15(6) है, जो आर्टिकल 15 का जो 6 है, ये किस पर, अल्पसंख्यकों के संस्थानों पर लागू नहीं होगा। साथ ही साथ इतना भी बोला गया कि आर्टिकल जो 15(5) है, अब जो आर्टिकल 15(5) है, कौन सा, ये वाला, है ना, सभी शैक्षणिक संस्थानों में सरकारी, किसके लिए, SC ST वाला, है ना, ये वाला भी, और इसके ऊपर जो चौथा है यानी कि SC ST के लिए भी, है ना, ये अल्पसंख्यकों पर लागू नहीं होगा, इतना भी आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है, इसको नोट में आप लिख लेंगे। उसके बाद ये आर्टिकल आपका 15 समाप्त हो चुका। आई होप कि आपने सभी आर्टिकल यानी कि जो 6 आर्टिकल हैं इसमें 15 के में 6 पॉइंट है, वो आपने अच्छे से समझा होगा, है ना, बहुत अच्छे से। इसमें SC ST के आरक्षण की बात की गई है और इसमें EWS के आरक्षण की बात की गई है। साथ ही साथ महिलाओं के और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान की बात की गई है, और इसके अलावा इसमें कहा गया है आर्टिकल 15 का 1 में और 2 में कि राज्य और भारतीय नागरिक किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, जाति का आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के, लिंग के आधार पर, निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। साथियों, अब बात करेंगे हम आर्टिकल 16 की, यानी कि अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता है आपका लोक नियोजन में समता, है ना, लोक नियोजन यानी कि आपके रोजगार में समता यानी कि बराबरी की बात करेगा, है ना। यानी कि अगर कोई राज्य के माध्यम से, है ना, राज्य का मतलब है आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 में जो भी दिया गया है वो सब राज्य कैटेगरी में आता है। यानी कि आर्टिकल 12 के माध्यम से जो राज्य है, राज्य के द्वारा लोक नियोजन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। अब ये तो हो गया आर्टिकल 16 का मेन पॉइंट के लोक नियोजन में समता की बात करता है आर्टिकल 16। वही 16 का पहला, आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 कहता है आपका अवसरों की समता, यानी कि राज्य के द्वारा चाहे वो सरकारी पद हो, चाहे प्राइवेट हो या फिर अर्ध सरकारी हो, है ना, कोई भी है अवसर अगर किसी प्रकार का आता है तो उसमें समता होगी यानी कि बराबरी होगी। उसमें ऐसा नहीं होगा कि हम धर्म के आधार पर उन पदों को बांटेंगे, जाति के आधार पर बांटेंगे, है ना, रंग के आधार पर बांटेंगे, निवास के आधार पर बांटेंगे, वंशक्रम के आधार पर बांटेंगे, यानी कि बंटना नहीं होगा, बराबरी होगी, उसमें सबको बराबर सम्मान रखा जाएगा, है ना, याद रखेंगे इस चीज को। ये कहता है आर्टिकल 16 का एक। लेकिन आप ये भी देखते होंगे कि हमें ओबीसी के लिए आरक्षण है 27%, SC के लिए आरक्षण दिया गया है आपका कितना है 15%, है ना, ST के लिए 7.5%। जब बात तो कर रहा है बराबरी की, लेकिन आरक्षण भी दिया जा रहा है, तो बराबरी कैसे हुई? एक चीज आप समझेंगे कि हमारे भारत में बहुत पुराने समय से एक ये जाति का जो भेदभाव है, ये बहुत ही बड़े लेवल पर चला आ रहा था, है ना, बड़ी जाति, छोटी जाति। अब जो छोटी वाली जाति के जो लोग हैं उनको दबाया जा रहा था, उन पे प्रेशराइज उनको करके रखा जा रहा था, किसके, बड़ी जाति के द्वारा। तो उनको बराबरी में लाने के लिए आरक्षण दिया गया उनको कि ये बराबर में आ जाए, है ना, इनको बराबरी में लाने के लिए क्या हुआ, आरक्षण दिया गया। देखिए समता की तो बात कर रहा है आर्टिकल 16 कि सबको समान निगाह से देखा जाएगा, जो भी है सबको बराबर वितरणात्मक न्याय होगा उनके साथ में, है ना, यानी कि भेदभाव नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं भेदभाव भी है, लेकिन भेदभाव है वो सकारात्मक है, यानी कि वो गलत नहीं है। जो पिछड़ी जातियां हैं, जो
जो नीची जाति के जो लोग कहलाते हैं उनको बराबर में लाने के लिए आरक्षण दिया जाता है, याद रखेंगे ना। ये आर्टिकल 16 का एक कहता है कि अवसरों की समता, यानी कि जो भी अवसर होंगे वो बराबरी में होंगे, किसी की प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, है ना। वहीं आर्टिकल 16 का 2 कहता है राज्य, है ना, राज्य कह रहा है कि राज्य धर्म, जाति, नस्ल, जन्म स्थान, लिंग व वंशक्रम, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसमें आपका वंशक्रम और ऐड कर दिया है ये वर्ड, है ना, वंशक्रम। जो हमारा आर्टिकल 15 कह रहा था वही सेम आर्टिकल 16 भी कह रहा है, लेकिन वंशक्रम और इसमें ऐड कर दिया है। यानी कि जो राज्य है इन सभी के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा, आर्टिकल 16 का 2। वहीं आर्टिकल 16 का 3 कह रहा है निवास के आधार पर राज्य भेदभाव कर सकता है ना। ये सकारात्मक आपका क्या है, अपवाद है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बराबरी की बात कर रहा है, समता की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या भेदभाव की भी बात कर रहा है इसमें। आर्टिकल 16 का तीसरा पॉइंट, है ना, भेदभाव की बात कर रहा है। आर्टिकल 15 का तीसरा पॉइंट भी भेदभाव की बात कर रहा है महिला बच्चों के लिए। आर्टिकल 16 का तीसरा पॉइंट भी भेदभाव के लिए बात कर रहा है। लेकिन दोनों में आर्टिकल, ये जो आर्टिकल्स हैं ये सकारात्मक है, अपवाद है। भेदभाव जो है सकारात्मक है, यानी कि जो पिछड़े हैं यार उनको तो बराबरी का हक है ना। इंसान चाहे किसी धर्म का हो, किसी की भी जाति का हो, वो बराबर है, इंसान इंसान होता है ना। ये हमारे द्वारा बनाया गया है कि हम इस धर्म के हैं, हम इस जाति के हैं, है ना, याद रखेंगे। अब निवास के आधार पर, यानी कि ऐसा समझ लीजिए जैसे मैं कह दूं एक राज्य है, स्टेट है, यहाँ मैं एक ये बना देता हूँ, है ना, ठीक है। अब इसमें ये सभी लोग रह रहे हैं, लेकिन कहीं एक छोटे से इस हिस्से में कौन रह रहे हैं, SC ST के लोग रह रहे हैं, है ना, या फिर बैकवर्ड क्लास के लोग रह रहे हैं, है ना, आदिवासी लोग रह रहे हैं। अब ये तो हो गए बड़ी जाति वाले, कौन हो गए, बड़ी जाति वाले हो गए ये लोग, है ना। लेकिन अब ये कह रहा कि ये पूरा क्षेत्र है ना। अब इस क्षेत्र में यानी कि किसमें, निवास के आधार पर बात कर रहा है, यानी कि इस क्षेत्र में ये लोग रह रहे हैं, SC ST के लोग रह रहे हैं, OBC के लोग रह रहे हैं, आदिवासी लोग है वो रह रहे हैं ना। अब ये लोग इनको इनके बराबर में लाने के लिए क्या हो सकता है, इनको आरक्षण दिया जा सकता है, यानी कि ये अपवाद होगा 16 का तीसरा पॉइंट, पिछड़ों के लिए, आदिवासी के लिए, है ना। यानी कि एक क्षेत्र में दो टाइप के लोग रह रहे हैं, एक बड़ी जाति के, एक छोटी जाति के। तो बड़ी जाति के बराबर में लाने के लिए आरक्षण दे सकता है, वो निवास के आधार पर भेदभाव की बात करेगा, आर्टिकल 16 का तीसरा, याद रखेंगे, है ना। वहीं आर्टिकल 16 का 4 कह रहा है कि राज्य, 16 का 4 कह रहा है कि राज्य जाति के आधार पर भी भेदभाव कर सकता है, जाति के आधार पर भी, है ना। ये दोनों क्या है, ये अपवाद है, भेदभाव की बात कर रहे हैं, लेकिन सकारात्मक है। कैसे, लोक नियोजन का प्रतिनिधित्व अगर अपर्याप्त है, लोक नियोजन का प्रतिनिधित्व अगर अपर्याप्त है, यानी कि ऐसे समझ लीजिए कि 100 पद हैं, 100 पोस्ट है ना। अब 100 पोस्ट में ये तो होगी बड़ी जाति के लोग, है ना, ये होगी किसकी, छोटी जाति के लोग। अब कहता तो ये समता तो ये कहता है कि 50 ही पद इन पर होने चाहिए और 50 ही इन पर होने चाहिए, लेकिन भेदभाव की अगर बात करता हूं तो बड़ी जाति पर जैसे 90 पद आ गए और छोटी जाति पर आ गए 10 पद, है ना। क्या हो जाएगा, लोक नियोजन में जो प्रतिनिधित्व है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, किसका, छोटी जाति का। लेकिन अब इसी को बराबर लाने के लिए, यानी इक्वल लाने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, है ना। यानी कि आरक्षण की बात कर रहा है, भेदभाव कर सकता है राज्य जाति के आधार पर, राज्य भेदभाव कर सकता है किसके, निवास के आधार पर, है ना। वो आप अच्छे से समझेंगे। आर्टिकल 16 का तीसरा, 16 का चौथा, ये भेदभाव की बात करते हैं, लेकिन भेदभाव कैसा, सकारात्मक है, पॉजिटिव है, इसको हम गलत नहीं ले सकते, याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि जिसका प्रतिनिधित्व की कम है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उनके, तो क्या करा जाएगा, उनको बढ़ाने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, बराबरी के लिए क्या करा जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि उनको छूट दी जाएगी कि आप आइए, बराबर हुई हमारे, है ना, याद रखेंगे 16 का 4, ठीक है। वहीं एक चीज और समझेंगे कि जब जाति के आधार पर भेदभाव की बात कर रहा है ना, कि ऐसा हो सकता है। अब देखिए जाति के आधार पर भी है, जैसे हम कह दें कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, यानी कि ईडब्ल्यू सामान्य कैटेगरी के लिए आरक्षण दिया गया, SC ST के लिए आरक्षण दिया गया, OBC के लिए आरक्षण दिया गया, है ना। अब देखिए सेकंड जो OBC का कमीशन जो हुआ था VP मंडल के द्वारा, है ना, VP मंडल जो दूसरा OBC कमीशन था जो गठन हुआ, VP मंडल उसके अध्यक्ष थे, उसने सिफारिश की थी कि OBC को 27% का आरक्षण दीजिए, कितना, 27% का आरक्षण दीजिए, जिसको VP सिंह की सरकार थी 1990 में, यानी कि 1990 में VP सिंह की सरकार ने इसको स्वीकार किया था, VP मंडल की सिफारिश को, कि आप 27% का आरक्षण दीजिए
उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया और ओबीसी को 27% का आरक्षण दे दिया, है ना। लेकिन जब ये आरक्षण दे दिया, है ना, तो भारत में जो अलग अलग प्रकार की जातियां थी, है ना, धर्म वाले लोग क्या हुए, उबाला मार गए, यानी आग फेंक गए। अरे यार, तो ओबीसी को तो 27% का आरक्षण दे दिया, यानी कि 100 पद है, 100 में 27 तो ओबीसी के हो गए। अब इसी के खिलाफ कोर्ट में इंदिरा गांधी वाद पहुंचता है 1992 में, है ना। किसके खिलाफ था? ये मंडलवाद के खिलाफ था, यानी कि जो वीपी मंडल की जो सिफारिश थी उसके खिलाफ इंदिरा गांधी वाद था 1992 में। 1992 में ऐसा हुआ था कि फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है, इंदिरा गांधी वाद है, निर्णय आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें ये कहा कि ओबीसी का जो 27% का आरक्षण है वो वैध है, यानी कि वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, याद रखेंगे, है ना। इसके अलावा इसमें एक चीज और पॉइंट दी गई कि एक नॉन क्रिमिलेयर और क्रिमिलेयर का भी इसमें बात की गई कि जो भी ओबीसी में नॉन क्रिमिलेयर में आते हैं उन्हीं को 27% का आरक्षण दिया जाएगा, क्रिमिलेयर में जो है उनको नहीं दिया जाएगा। नॉन क्रिमिलेयर का मतलब है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, है ना, उनको दिया जाएगा। जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम है उनको किस में रखा जाएगा? नॉन क्रिमिलेयर में रखा जाएगा, उनको 27% के आरक्षण का क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा, उनको याद रखेंगे, ठीक है। वही एक पॉइंट और इसमें कहा गया कि एससी और एसटी में यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। कौन सी व्यवस्था? क्रिमिलेयर और नॉन क्रिमिलेयर की, यानी कि ये केवल और केवल ओबीसी पर ही लागू होगी, एससी एसटी पर लागू नहीं होगी, ये भी इसमें कहा गया। साथ ही साथ ये पॉइंट भी कहा गया कि आरक्षण आप दीजिए लेकिन 50% से अधिक आरक्षण आप नहीं दे सकते। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि विशेष प्रावधान, यानी कि परिस्थिति ऐसी बन जाए, विशेष कुछ अलग परिस्थिति हो जाए, उनके आधार पर आप 50% से ज्यादा भी आप दे सकते हैं, है ना, अगर विशेष परिस्थितियां कुछ, ठीक है, उनको छोड़कर बाकी आप 50% से अधिक आरक्षण नहीं दे सकते, है ना। वही एक बात और की गई कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, पदोन्नति यानी कि प्रमोशंस जो होते हैं उनमें आरक्षण नहीं दिया जाएगा, ये कहा था इंदिरा गांधी वन 1992 में। ये पॉइंट्स निकल कर आए थे, है ना। एक चीज और समझ लीजिए कि आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन की अगर मैं बात करता हूं तो अभी हमारे वर्तमान भारत में एससी के लिए 15% है, एसटी के लिए 7.5 है, ओबीसी के लिए 27 है और वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है। टोटल आरक्षण हमारा 59.5% आरक्षण अभी वर्तमान में है ना। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कहता है कि 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन है कितना? 59.5%। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, है ना, अगर कोई विशेष परिस्थिति आ जाए तो आप बढ़ा सकते हो, लेकिन नॉर्मल में आप इससे अधिक नहीं जा सकते, है ना, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब एक चीज और समझ लीजिए, क्या कि 77वां संविधान संशोधन हुआ था जो 1955 में हुआ था, यानी कि 1955 में हुआ था 77वां संविधान संशोधन। इसमें 16 का जो चौथा हमारा पॉइंट था उसमें ए और जोड़ दिया गया, है ना। जो 16 का हमारा ये चौथा पॉइंट था इसमें ए और जोड़ दिया गया। अब इसमें ये कहा गया कि जो एससी और एसटी है उसमें प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जाएगा, है ना, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कह रहा है कि आप प्रमोशन में आरक्षण नहीं दोगे, लेकिन संविधान संशोधन करके जो 77वां संविधान संशोधन हुआ था 1955 में, इसमें यह कहा गया था कि जो 16 का चौथा पॉइंट है उसमें ए और जोड़ा, उसके आधार पर एससी और एसटी को हम किसमें आरक्षण देंगे? प्रमोशन में भी, ये कहा गया था, ठीक है। साथ ही साथ अब 5वां पॉइंट आ जाता है, किसका? 16 का 5वां, ये कहता है धर्म के आधार पर भेदभाव आप कर सकते हो। इस पर धर्म के आधार पर भेदभाव की बात करेगा, इसमें याद रखेंगे, है ना। वहीं अगर मैं छठे पॉइंट की बात करता हूं, 16 का छठा पॉइंट कह रहा है 103वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में हुआ था, जिसके आधार पर, धर्म के आधार पर, है ना, याद रखेंगे, धर्म का आधार, ईडब्ल्यूएस, धर्म के आधार पर ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया था। वो आर्टिकल 16 का छठा पॉइंट कहता है 103वां संविधान संशोधन के माध्यम से छठे पॉइंट को जोड़ा गया संविधान में, और ये कहता है कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया, याद रखेंगे। तो साथियों, ये आपका आर्टिकल 16 समाप्त हो गया। आज हमने 15 और 16 को जाना। अब अगली वीडियो में हम आर्टिकल 17 यानी कि छुआछूत का अंत, इसके बारे में पढ़ेंगे और इससे आगे हम बढ़ते चले जाएंगे कंटिन्यू, ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाइए, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं, है ना। साथियों, बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ रहे हैं। आई होप कि आपको समझ भी आ रहा होगा। कोई डाउट है किसी प्रकार का, कोई मिस्टेक है तो आप उसको हम कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक पहुंचा सकते हैं, उसमें फिर मैं कोशिश करूंगा उसको सुधारने की, है ना। तो चलिए, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।